आज मैं आपको सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने स्टॉक का 20% 10% के लाभ पर और शेष का 50% 10% की हानि पर बेचता है। उसके शेष स्टॉक की बिक्री के लिए लाभ की दर क्या होनी चाहिए जिससे व्यापारी अपने पूरे स्टॉक पर 5% का समग्र लाभ कमा सके, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने स्टॉक का जो 20% है वो 10% के लाभ पर बेचता है और शेष का 50% 10% के लॉस पर बेचता है, ठीक है। और उसको ओवरऑल जो लाभ होता है वो 5% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। और जो वो ये कह रहा है कि जो उसका शेष स्टॉक है उसको उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है। चलिए करते क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने स्टॉक है, माना कि उसका स्टॉक 100 है, ठीक है। इस स्टॉक का 20%, स्टॉक का 20% कितना हो जाएगा 20 को उसने 100 कितने 1% लाभ पर बेचा, उसको 10% लाभ पर बेचा। 10% लाभ यानी कि 110% लाभ पर बेचा, ठीक है। यानी कि 20 इंटू 110/100 ये आ जाएगा 22। उसके बाद शेष कितना बचा मेरे पास 20% ये हो गया। शेष 100 माइनस 20 यानी कि 80 का 50%, 8 × 40 40, 80 का 50% 40 को उसने 10% लॉस पर बेचा। यानी कि 100 माना कि कोई वैल्यू 100 है, उस पर 10% लॉस हुआ तो -10, इसका 10% निकालो कितना देंगे 10, तो -10 करो तो 90 आएगा। तो सीधे हम निकाल लेंगे 90% उसको वो बेचेगा। तो 90% इसका निकालो कितना आ जाएगा 36। इसको 36 रुपीज़ में बेचा। पहले स्टॉक के 20% को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा तो 22 रुपीज़ में बेचा। और शेष का 50% के स्टॉक को उसने 10% के लॉस पर बेचा तो उसने 36 रुपये में बेचा। अब शेष बचा, कितना बचा शेष 20 यहाँ हो गया, 80 यहाँ हो गया, ठीक है। कितना बचा 20 बचा, नहीं सॉरी 80 कैसे हो गया यहाँ पे, 80 का तो 50% है, 40 हुआ ना, 20 और 40 60 यूज हो गया तो कितना बचा 40 बचा। इस 40 को वो किस लाभ पर बेचेगा, किस रेट पर बेचेगा, उसको ओवरऑल जो होगा उसको कितने % का प्रॉफिट हो, 5% का उसको प्रॉफिट हो। यानी कि 105 रुपये में उसको फाइनल बेचना है। ये उसका फाइनल रेट आ गया, ठीक। इसने इसको 22 रुपीज़ में बेचा, इसमें 36 रुपये में बेचा। अब इसको कितने रुपए में बेचेगा ये पूछ रहा है। यानी कि ये कितना हो जाएगा 22 + 36 कितना हो जाएगा 22 + 36 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 2 8 3 2 5 58। 105 में से 58 लेस करो कितना आ जाएगा, 15 में 7 जाएगा, 8 जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 9 में से 5 गया 4, 47। यानी कि ये इसको 47 रुपीज़ में बेचेगा। 47 रुपीज़ में बेचेगा तो क्या प्रॉफिट % की रेट पूछ रहा है। तो यहाँ से कितना हो गया 7 कितने पर है 40 पर है और परसेंटेज है तो 100, तो 700/40 इसको सॉल्व कर लो, वही इसका आंसर आ जाएगा। 4 × 4 बचेगा 3, 4 × 7 28, 28 बचेगा 2, 4 × 7 28 हो गया, बचेगा 2, फिर 4 × 5 20, 17.5% की रेट पर वो बेचेगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक बॉक्स में रखी 65 नोटबुक का औसत भार 6.5 kg है। यदि बॉक्स में एक नोटबुक और है तो बॉक्स का औसत भार 6.6 kg है। तो नई नोटबुक का भार ज्ञात करिए, ठीक है। तो नई नोटबुक का भार ज्ञात करना है। कोई भी वस्तु का भार ज्ञात या वस्तु का भार निकालना हो या कोई वस्तु का कोई भी चीज़ निकालनी हो, इसे औसत में दिया होगा तो ये न्यू वेट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू पुराना एवरेज जो होता है मेरा वो प्लस माइनस, मतलब बढ़ेगा तो प्लस, माइनस घटेगा तो माइनस, बढ़ा हुआ एवरेज और कितने पे बढ़ेगा, ठीक है वो। तो देखिए कैसे करेंगे। पुराना एवरेज कितना है मेरा 6.5 है और क्या कह रहा है 6.6 हो गया, तो 6.5 और 6.6 के बीच में कितना अंतर है 0.1 का। तो 0.1 कितनों का बढ़ा, कितने 0.1 है कितनों को बढ़ा 66 थे ना, तो 66 बढ़ा क्योंकि 65 थी, उसमें एक इंक्लूड हो गया 66 हो गई। तो 6.5 प्लस का 6.6 यानी क्या आ जाएगा 13.1 kg। ये नई बुक का आ गया तुम्हारा वेट,
ये न्यू बुक का वेट हो गया, बढ़ा हुआ एवरेज इंटू नंबर, टोटल नंबर्स कितनों का बढ़ा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे ने 10 रुपये की राशि अपने मित्र को 1 रुपये की 11 मासिक किस्तों में लौटाने के लिए उधार दी। ब्याज साधारण है, रेट निकालना है। यानी कि एक बच्चा 10 रुपये उधार लेता है और कहता है कि हम तुमको 11 किस्तों में 1 रुपये की 11 किस्तों में आपको वापस कर देंगे। ठीक है, तो किस्तों में लौटाने के लिए उधार दी गई राशि साधारण ब्याज से निकालना है। देखो कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है, किस्त वाला इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है और इजी वे से मैं बताऊँगी। भाई उसने उधार लिया, कितनी 11 किस्त देगा, तो पहले माह की उधारी कितनी हो जाएगी, पहले माह की उधारी कितनी हो जाएगी 10। अब सेकंड मंथ की उधारी कितनी हो जाएगी, भाई सेकंड मंथ में वो तो दे देगा ना 1 रुपये, तो कितना बचेगा 9। ऐसे थर्ड 9 - 1 8, फोर्थ में 8 - 1 7, फिफ्थ में 7 - 1 6, और 6 में 6 - 1 5, सेवन्थ मंथ में कितना वो बचेगा 5 - 1 4, 8 मंथ में कितना बचेगा 4 - 1 3, 9th मंथ में कितना बचेगा 3 - 1 2, 10 में 2 - 1 1, 11th में एक को नहीं बचेंगे। यानी कि ये इसकी किस्त चल रही है, किस्त उसने 11 किस्त भरी पहले महीने में, तो 10 उधारी, टोटल उधारी कितनी हो गई, टोटल उधारी कितनी होगी, उसको इतना तो चुकाना पड़ेगा। या तो आप इन सबको जोड़ लिए 10 + 9 + 8 + दिस, या तो सीधे फॉर्मूला होता है n + n + 1/2, यानी कि 10 × 11/2। इससे नहीं, देखिए पहला नंबर प्लस लास्ट की किस्त 0 थी, ठीक है, /2 इंटू टोटल किस्त कितनी 11, यानी कि 10/2 × 11, 2 × 5 = 10, यानी टोटल उधारी हो गई 55 रुपये की, टोटल उधारी 55 रुपये की। अदरवाइज़ आप इसको जोड़ेंगी, देखो 10 9 और 1 10, यानी 20 हो गया। ऐसे 8 और 2 10 10, ये 10 20 30 40 50 और 5 55 रुपये उधारी आ जाएगी। ठीक है, तो 55 रुपये में एक माह की 55 रुपये में 1 माह की उधारी कितनी है, 1 माह की उधारी कितनी है 1 रुपये। इसको 55 को 100 बनाओ तो किससे डिवाइड करेंगे 0.55 से। इतने रुपए की 12 माह इसको वार्षिक लाना है, तो 12 माह की उधारी कितनी हो जाएगी 1 × 12/0.55, यहाँ 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए आंसर आ जाएगा। 5 × 5 5 × 2 = 10, 5 × 20 0, और इसको काटो 240/11, यही परसेंटेज में इसका आंसर आएगा। 11 × 2 = 22, बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 20 हो गया। फिर 11 × 11 फिर 9/11, इतने परसेंट उसकी रेट आई, इस रेट से वो उसको उधारी उसने दी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है। राशि 3 वर्षों में 1.25 गुना हो जाती है। यदि 7 वर्षों के बाद इतने रुपए की आवश्यकता हो तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी को कितनी राशि जमा करनी चाहिए। 3 ईयर में कितनी हो जाती है 1.25 गुना हो जाती है। इसको हटाओ तो कितना आ जाएगा 125.4 सॉरी 100, 25 बना 125, 25 चौको 100, यानी कि 5/4 ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपके प्रिंसिपल हो गए। तो आपका SI यहाँ से कितना आ गया 1, आपके SI यहाँ से आपका SI आ गया 1 रुपये। ठीक है, अब SI 1 है, 3 ईयर है और प्रिंसिपल 4 है, तो यहाँ से उसकी रेट निकालो। रेट कितना हो जाएगा एक SI = प्रिंसिपल 4 है, ईयर 3 है, रेट मेरा ये है, और कितना हो जाएगा 1 रुपये पे निकालिए। हाँ, रेट परसेंटेज तो निकालिए, तो 100 लिखेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। ये आ जाएगा रेट परसेंटेज। कितनी है रेट परसेंटेज 1/12। अब ये कितने 1 साल की है ना, 1 साल की रेट है, 1 साल का रेट परसेंटेज कितना है 1/12, तो 7 साल की रेट कितना हो जाएगा 7/12। ठीक है, ये मेरा SI हो जाएगा, ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगी। तो अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट हो गया 19, तो 19 तो दिया हुआ है, 19 की वैल्यू तो दी है 7640, तो 19 चौको 76, 1 2 3। ठीक है, 1 की वैल्यू ये आ गई। आपसे पूछ क्या रहा कितनी राशि कितनी 12, तो 12 चौक 48 और 1 2 3 4 इतने रुपए, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई।
समझ में आया कि नहीं आया कि फिर से मैं रिपीट कर दूँ? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देता है, सिंपल इंटरेस्ट देता है, ठीक है। राशि 3 वर्षों में 1.25 गुना हो जाती है। यदि 7 वर्षों के बाद इतने रुपए की आवश्यकता हो, यानी टोटल इतना अमाउंट हमें 7 वर्षों के बाद चाहिए, तो ये अमाउंट दिया हुआ है मिश्र धन, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी को कितनी राशि जमा करनी चाहिए। 3 साल में इतना अमाउंट हो जाता है, 1.25 गुना हो जाता है। तो इसको मैंने फ्रैक्शन वैल्यूज में चेंज की, 25 से काटा, 5/4 आया। ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरी प्रिंसिपल हो गई। तो इनका एसआई क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 1, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या है, इसकी रेट निकालनी है। एसआई का फॉर्मूला पता है ना, एसआई इक्वल टू P/R × रेट अपॉन 100 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने परसेंटेज नहीं हटाया यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ, तो यहाँ से रेट परसेंटेज आ गया 1/12। 1 साल की रेट परसेंटेज कितनी, 1/12 है। तो पूछ कितने रहा था, 7 साल का पूछ रहा था, तो 7 साल की रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/12 × 7 यानी कि 7/12, ठीक है। ये मेरा एसआई हो जाएगा 7 और 12 मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यही तो मेरा दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है, फाइनल अमाउंट। तो 19 चौको 76, तो 1 = 40,000 आ जाएगा। तो 12, तो प्रिंसिपल निकालना, तो 12 चौक 48,000 नहीं 4,80,000 मेरा आ जाएगा प्रिंसिपल। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, एवरेज का है। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा में औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। शिक्षक ना टीचर की आयु निकालनी है, तो उनकी एज क्या हो जाएगी टीचर की, पुराना औसत कितना भी दिया, 18 दिया हुआ है, ठीक है। प्लस कितने, 40 छात्रों की इतने वो 0.5 कम हो जाती है, 0 बड़ा घटा, कितनों का घटा, 40 का घटा। तो 18 4 × 5 = 20, 20 यानी कि कितने हो गए, 38 ईयर आ गई, हो गया।